हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं कि हमने पोजीशन में आज के एडजस्टमेंट्स की और हमारा पे ऑफ ग्राफ आज कैसे दिख रहा है। बट उससे पहले एक बार निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो देखिए आज का मार्केट बहुत ख़ास नहीं था, मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। अगर आप देखोगे कल मार्केट 800 पॉइंट्स पे क्लोज़ हुआ, उसके बाद सीधे मार्केट ओपन हुआ गैप अप। एंड अगर आप देखोगे तो कल का ये जो लेवल था मार्केट, सॉरी एट को मार्केट ने जो हाई बनाया था, मार्केट उसी के अराउंड घूमता रहा टिल द एंड और 24,050 यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग आई है। तो एक बार गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर गया एंड इट वेंट साइडवेज ओनली। सो ये हमें इंडिकेट करता है कि 24,000 इज़ एन इम्पोर्टेंट लेवल फॉर अस। और जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम या फिर वन वीक टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो देखिए ये एरिया जो हमने मार्क किया है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर हम पिछले कुछ लेवल्स देखें तो देखिए जब मार्केट यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, सो इट स्टॉप्ड, इट गैप डाउन, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन वेंट अप। जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो मार्केट देखिए यहीं पे फिर से हवर करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा बहुत टाइम तक। और अगर आप देखोगे फिर से सेम एरिया पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। एंड रिसेंटली जब आप देखोगे तो इस वीक भी मार्केट ने मार्च 2026 में सपोर्ट लिया एंड देन फाइनली इट गेव ब्रेक डाउन ऑफ दिस लेवल। सो देखिए क्या होता है कि जब अब हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस एरिया में, इस लेवल पे, सो जब तक मार्केट 24,300 400 ये लेवल ऊपर के साइड पे डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता, एक कोई अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं बनती, तब तक हम मार्केट में फुल्ली बुलिश नहीं हो सकते। क्योंकि मुझे तो अभी के लिए ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है। बट अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करके बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अपने लिए 25,000। सो 24,300 400 अगर निकल गया तो 600 पॉइंट्स बहुत इजीली आ जाएंगे मार्केट में एंड मार्केट विल गो एंड टच 25,000 ईजीली। बट अगर वो नहीं होता तो मार्केट फिर से सेम एरिया में आ सकता है 23,600 700, यहाँ पे फिर से एक रिटेस्ट करके फिर मार्केट को ऊपर जाने की स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो चलिए वन डे टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट इज़ टेकिंग सपोर्ट एट दिस लेवल, बिफोर दिस लेवल वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अगर हम पीछे जाके देखें तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट पलट गया था प्रीवियसली इन 2025 फेब। फिर मार्केट मार्च 2025 में सेम लेवल से मार्केट ने रिवर्सल दिया था। सो अब ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो मार्केट के लिए अगर हम देखें तो सपोर्ट है 23,700 से लेके 23,900। ये एरिया मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा फ्यूचर में भी और अभी भी कर रहा है। और ये जो एरिया है 24,300 400 ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो कीप एन आई ऑन दीज टू एरियाज। अगर किसी भी साइड पे नीचे अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो मार्केट फिर से तेज़ी से नीचे जाएगा, या फिर अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है इस एरिया का ऊपर के साइड पे तो मार्केट फिर बहुत तेज़ी से 25,000 लेवल की तरफ बढ़ेगा। ओके, तो चलिए सेंसिबल पे जाते हैं और हमारी पोजीशन में क्या एडजस्टमेंट किया हमने वो देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। सो देखिए ये है आज की एडजस्टमेंट, जिसमें अभी अपना पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा है। बट उससे पहले मैं आपको कल का पे ऑफ ग्राफ कैसे दिख रहा था वो दिखाता हूँ ताकि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ जाए। तो अगर हम ऑर्डर्स में जाएँ और देखिए कि आज हमने क्या किया, तो देखिए अराउंड 942 के आसपास जब निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट दिस लेवल, सो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा था जो हमने कल डिस्कस किया
कि अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देता है तो हम अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, या फिर अगर मार्केट नीचे इस एरिया का ब्रेकडाउन देता है 23,700 तो फिर हम कॉल साइड से सपोर्ट देंगे उसको। एंड टुडे इट गैप्ड अप और मार्केट ने फिर हमें यहाँ पे एक चांस दिया एडजस्टमेंट करने का। तो मैंने क्या किया देखिए, 23,600 ये जो हमने सेल किया था इसको हटा के मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया, एंड 23,200 जो अपना हेज था इसको भी मैंने हटाया। तो चलिए पहले ये इसको रिवर्स कर लेते हैं, 23,600 एंड 200 एडिट। तो देखिए कल तक अपना पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा था, जिसमें हमें अगर मार्केट ऊपर के साइड पे जाएगा तो 2,800 रुपीज़ का प्रॉफिट था, मैक्सिमम प्रॉफिट था अराउंड 54,800 एंड मैक्सिमम लॉस वाज अराउंड 49,000। सो हमने आज क्या चेंजेस किए देखिए, मुझे आज मार्केट जब गैप अप हुआ तो क्लियर कट इस एरिया का या इस लेवल का ब्रेकआउट दिखा, एंड देन वी डिड सम एडजस्टमेंट्स। सो हमने क्या एडजस्टमेंट किया देखिए, तो हमने 23,600 एंड 23,200 इसको हटा दिया। सो एग्जिट यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड्स। इसको भी मैंने एग्जिट कर लिया, एंड हमने इंपोर्ट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ 300 23,200 and 600 we shifted put sale and put buy to 23,700 and 23,500। ओके, तो जिससे देखिए क्या होगा कि 2,800 ये जो फिक्स प्रॉफिट था वो बढ़ के हमारा अब 7,700 हो चुका है। मैक्सिमम लॉस जो 49,000 था वो अब 18,000 ही बचा है बस। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट 55,000 था वो अब 34,000 बच चुका है। सो अब अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाए तो भी हमें 7,700 रुपीज़ का फिक्स्ड प्रॉफिट होने वाला है नो मैटर वॉट। अगर मार्केट नीचे आके 23,800 से लेके 23,700 इस एरिया में कहीं पे क्लोज कर दे तो हमें 7,700 से ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, और हम सेफ है टिल 23,570 ऑन द डाउन साइड। और मार्केट किसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की वजह से नीचे ओपन होता है तो हमें 18,000 का फिक्स्ड लॉस है, जो कि बहुत कम है। और अगर मार्केट नीचे ओपन होता ही है तो हमें एडजस्टमेंट करने का चांस मिलेगा अच्छा, और हमें 18,000 को भी और कम कर सकते हैं। सो अब निफ्टी की एक्सपायरी के लिए सिर्फ एक ही दिन है, मंडे। उस दिन हम देखेंगे कि इस 7,700 को अगर हम ज़्यादा और बढ़ा सके तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, अगर नहीं तो विल टेक दिस प्रॉफिट होम। सो लेट्स सी कि मंडे निफ्टी एक्सपायरी में क्या होता है। तो ये थी आज के एडजस्टमेंट। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।